जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और बहुत गैर मामूली ये ख़बर है। बहुत से जो यार राने वाक़फ़ हाल हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला बनाया जाएगा। बहरहाल ये तो एक अजीब सी बात है कि वो तो तब बनाया जाएगा कि जिस वक्त एक कौमी हुकूमत तश्कील पा जाएगी। बहरहाल उनका इस वक्त यहाँ पे आना, ख्वाजा बरदरान की ज़मानत होना, उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानत होना, एहसन इकबाल की ज़मानत होना और नैब में ख्वाजा आसिफ के केसेस पर गिरफ्त ना हो पाना और जावेद लतीफ़ जो हैं उनके ऊपर भी कोई ख़ास गिरफ्त ना हो पाई नैब की जानिब से। उसके बाद शहबाज शरीफ का वतन में वापस आना, नैब के केसेस में किसी हद तक नरमी और सिर्फ एक बड़ा लीडर हमजा शहबाज इस वक्त जो है वो जेल में है। देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में जो अभी नज़र आ रहा था कि बिलावल भुट्टो जिस अंदाज में आगे जा रहे थे और ये वही चीज़ नज़र में आ रही थी जो 2007 में मुशर्रफ ने पहले बेनज़ीर भुट्टो को आने की इजाज़त दी, गो कि वो शहीद हुई लेकिन उनकी गवर्नमेंट बनी 2008 में। और वही चीज़ आज हमें नज़र आ रही है कि बिलावल भुट्टो यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, कौमी मफाद की बातें कर रहे थे, कौमी यकजहती की बातें कर रहे हैं और दैट्स वेरी नाइस टू हेयर। बट दूसरी जानिब नून लीग को जो है बहुत वाज़ेह नुकसानात होने जा रहे थे, जिसको बचाने के लिए शहबाज शरीफ अब वतन वापस आ रहे हैं। आज रात को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और लॉकडाउन होने के बाद, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं कि एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी 2 हफ्ते के लिए बंद हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा इकदाम गवर्नमेंट की जानब से किया गया है पाकिस्तान को मज़ीद किसी वबाई जो है मर्ज से बचाने के लिए, वबाई मुश्किलात से बचाने के लिए ये एक बहुत ही अहसन इकदाम किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। और अब यही सारी कौम देख रही है कि किस वक्त इमरान खान एक अच्छे तरीके से कौम से खिताब करेंगे। बेशक हमें घबराना नहीं है, हमें संभल के रहना है। थैंक यू सो मच इमरान खान फॉर योर इंडोर्समेंट एंड एडवाइस टू द नेशन। बट हमें इस वक्त अमली इकदाम भी चाहिए सर, और हमें इस वक्त कुछ ऐसी जो है टेक्निक्स चाहिए, कुछ ऐसे फर्म जो है रूल्स चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हमें करना होगी मुल्की लेवल पर कि जिससे हम आने वाले दिनों में कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकें। और देखिए जिस तरीके से डेंगू वायरस साफ़ पानी से पैदा होता है, उसी तरह कोरोना वायरस जो है ये हवा में भी होता है, ये प्लास्टिक पे भी रह सकता है, ये लकड़ी पे भी रह सकता है, ये लोहे पे भी रह सकता है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को हाथ मिलाने से हो सकता है। तो ये एक अजीबोगरीब सी वबा पैदा हो चुकी है। बहरहाल अगर हम फ़िलासफ़ी में जाएँ, अगर हम दीन की तरफ जाएँ तो बातें बहुत सी बहुत खुलती जाएंगी, बहुत सी बहुत होती जाएंगी। लेकिन इस वक्त हमें एक बाकायदा तौर पर कौमी लेवल पर ज़रूरत है ना सिर्फ ये कि यकजहती की, बल्कि एक लीडरशिप की कि जो इस बहरान से कौम को निकाल सके। अगर आप कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, अगर आप लॉकडाउन करना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कीजिए, यही वक्त है। इसके बाद हमें अल्लाह माफ़ फरमाए। देखिए जिस तरीके से इटली में सूरत हाल ख़राब हुई, वहाँ पे लोगों ने परवाह नहीं की। अगर यूँ ही चलता रहा तो मामला बहुत बिगड़ सकते हैं।